तुमने कभी सोचा है कि वो चीज जो तुम्हारी दादी नानी के घर में पड़ी है, वो चीज जो शादी में गिफ्ट में मिलती है, वो चीज जिसको लोग गोल्ड के सामने हल्के में लेते हैं, मैं बात कर रहा हूँ चांदी की। और सिल्वर सिर्फ कुछ ही महीनों में 21,400 रुपए ऊपर जा चुकी है और अब 4 लाख पर केजी के पास पहुंच गई है। अगर तुमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया या फिर करने की सोच रहे हो तो रुको, क्योंकि जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। अगर तुम्हें लगता है गोल्ड सेफ है, गोल्ड बेस्ट है, गोल्ड में इन्वेस्ट करो और चिल करो, तो शायद तुम गलत हो सकते हो, क्योंकि सिल्वर ने अभी 4 लाख रुपए पर केजी किलोग्राम का मार्क ऑलमोस्ट टच कर लिया है और गोल्ड सिल्वर रेशो गिर के 48.5 पर आ गया है, जो 14 साल में सबसे लो है। और एक ही दिन में सिल्वर 21,400 रुपए ऊपर गया, जबकि गोल्ड सिर्फ 4800 रुपए ऊपर गया। तो सवाल ये है कि क्यों अभी भी लोग गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं जब सिल्वर उन्हें ऑलमोस्ट 4 टाइम ज्यादा रिटर्न दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि सिल्वर में अचानक इतनी डिमांड क्यों आ गई? क्या सोलर पैनल्स, ईवी बैटरीज और एआई डाटा सेंटर सच में इतना सिल्वर खा रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई खत्म होने की नौबत आ गई है? और क्या चाइना ने सच में अपनी सिल्वर एक्सपोर्ट्स बंद कर दी है? एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि सिल्वर $100 से $300 तक जा सकता है। लेकिन क्या ये हाइप है या रियल अपॉर्चुनिटी है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या अभी भी सिल्वर खरीदने का सही टाइम है या ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है? आज मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखना, क्योंकि हर पॉइंट डीपली कवर होने वाला है विद प्रॉपर डाटा और सोर्सेज। अगर तुमने कुछ मिस किया तो पूरी पिक्चर आपको समझ नहीं आएगी। तो डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आज मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एमसीएक्स सिल्वर ने सिर्फ आज 21,400 रुपए का जंप मारा और 4 लाख रुपए पर किलोग्राम के पास पहुंच गया। एक दिन में इतना मैसिव मूव, इसको एक सेकंड के लिए सोच कर देखो। तुम्हारे पास अगर सिर्फ 10 किलोग्राम सिल्वर होता तो तुमने एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कमाए होते। और अगर गोल्ड की बात करें तो लाइव मिंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गोल्ड 3% ऊपर गया, 1.62 लाख पर 10 ग्राम क्रॉस कर गया। देखो, गोल्ड और सिल्वर दोनों ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन सिल्वर का परसेंटेज गेन गोल्ड से काफी ज्यादा है। मतलब गोल्ड 48 ऊपर गया और सिल्वर 21,400 रुपए, मतलब सिल्वर ने गोल्ड को 4 गुना ही ज्यादा आउट परफॉर्म किया सिर्फ एक दिन में। मुझे पता है कि नॉर्मली लोग गोल्ड को सेफ हेवन मानते हैं, गोल्ड को स्टेबिलिटी का सिंबल मानते हैं, क्योंकि गोल्ड तो हमेशा से रिलायबल रहा है। गोल्ड 2 सेंचुरी से वैल्यू स्टोर करता आया है और ये बात सच भी है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है जो ज्यादा चैनल नहीं बताते। देखो, गोल्ड का यूज लिमिटेड है। मोस्टली हम गोल्ड को ज्वेलरी के लिए या स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सप्लोड हो रहा है और ये फंडामेंटल डिफरेंस है जो गेम चेंज कर रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एआई हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिल्वर की डिमांड हाई लेवल पर है। सोलर पैनल में सिल्वर यूज होता है, ईवी बैटरीज में सिल्वर यूज होता है, एआई डाटा सेंटर में सिल्वर का यूज होता है, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में सिल्वर का यूज होता है। मतलब टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ेगी, सिल्वर की डिमांड उतनी बढ़ेगी। सिंपल लैंग्वेज में हर जगह सिल्वर चाहिए और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई डिमांड को मैच नहीं कर पा रही। अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में से किसी एक को चूज करना हो तो आप सिल्वर पर बुलिश हो या अभी भी गोल्ड प्रेफर करोगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। देखो, बात सिर्फ सिल्वर की डिमांड की नहीं है, सप्लाई साइड पर भी मेजर प्रॉब्लम है। ब्लूमबर्ग एशिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना ने अपनी सिल्वर एक्सपोर्ट्स बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि चाइना अपनी डोमेस्टिक सिल्वर इंडस्ट्री के लिए सिल्वर सप्लाई सिक्योर करना चाहता है। अब सोचो, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी सिल्वर की शॉर्टेज फील कर रहा है, तो ग्लोबल सप्लाई पर कितना प्रेशर होगा? और इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन सोलर फर्म्स ने ऑलरेडी प्रोडक्शन होल्ड की वार्निंग दी है, क्योंकि सिल्वर की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि मैन्युफैक्चरिंग करना मुश्किल हो गया है। सोचो, इंडिया जो रिन्यूएबल एनर्जी में इतना इन्वेस्ट कर रहा है, वो कंपनीज अभी स्ट्रगल कर रही है सिर्फ इस वजह से कि सिल्वर इतना एक्सपेंसिव हो गया है। ये दिखाता है डिमांड कितनी रियल है और कितनी स्ट्रॉन्ग है। नीलेश शाह, जो कोटक एएमसी के हेड है, उन्होंने आज इकोनॉमिक्स टाइम्स को स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, इंडस्ट्रियल डिमांड इज रियल, दिस इज नॉट जस्ट स्पेकुलेशन। अब जब इतने बड़े फंड मैनेजर ये बोल रहे हैं तो सिचुएशन कंसर्निंग है और ये कोई रैंडम एनालिस्ट नहीं है, ये इंडस्ट्री वेटरन है जो बिलियन ऑफ रुपीज मैनेज करता है। लेकिन रुको, ये सबसे क्रेजी पार्ट नहीं है। गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करते हैं, जो एक्चुअली स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। मनी कंट्रोल के अकॉर्डिंग ये रेशियो गिर के 48.5 पर आ गया है, जो 14 साल में सबसे लो है। हिस्टोरिकली जब भी ये रेशियो इतना लो गया है, सिल्वर ने आगे जाके गोल्ड को मैसिवली आउट परफॉर्म किया। अनुज गुप्ता, जो एचडीएफसी सिक्योरिटी के एनालिस्ट है, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, टेल गोल्ड बाय सिल्वर इज द ट्रेड ऑफ डिकेड। और गोल्ड टू सिल्वर रेशो 30 तक जा सकता है। अभी रेशो 48.5 पर है। अगर ये 30 तक जाता है तो सिल्वर की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ेगी कंपेयर टू गोल्ड। लेकिन दूसरी तरफ संजीव हसीन, जो वेल नोन मार्केट एक्सपर्ट है, उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि रैली ब्लाइंडली चेस मत करो, वेट फॉर डिप टुवर्ड्स 1.10 लाख।
मतलब उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है। मनी कंट्रोल ने भी आज रिपोर्ट किया कि एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं वर्टिकल हिलाई के बाद करेक्शन आने के चांसेस है। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है। एक तरफ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ट्रेड ऑफ डिकेड है, दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फोमो में मत आओ। तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन, तुम्हें क्या लगता है कि प्राइस यहाँ से 2026 के एंड तक कहाँ जाएगी? कमेंट में अपना प्रेडिक्शन लिखो। देखो, मैं कोई फाइनेंशियली एडवाइजर नहीं हूँ और ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन जो डाटा सामने है वो क्लियरली एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रक्चरल है, मतलब ये टेम्परेरी नहीं है। जब तक सोलर पैनल बनते रहेंगे, जब तक ईवी बनती रहेगी और जब तक एआई डाटा सेंटर एक्सपेंड होते रहेंगे, तब तक सिल्वर की डिमांड बढ़ती रहेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी आ सकती है, इसलिए अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपनी रिस्क कैपेसिटी समझो और सोच समझ कर इन्वेस्ट करना। अब ग्राउंड लेवल पर मार्केट में एक्चुअली क्या हो रहा है ये समझो। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि जावेरी बाजार, जो मुंबई का फेमस बिलियन मार्केट है, वहाँ फिजिकल सिल्वर के प्रीमियम 15% तक बढ़ गए हैं। ये पैनिक बाइंग को क्लियर सिग्नल है। लोग अपना पुराना सिल्वर ज्वेलरी भी बेच रहे हैं रिकॉर्ड रेट्स पर। दैनिक जागरण ने रिपोर्ट किया कि रूरल इंडिया में पुरानी चांदी की ज्वेलरी रिकॉर्ड रेट्स पर बिक रही है। स्टॉक मार्केट में भी इम्पैक्ट दिख रहा है। एनएससी इंडिया के डाटा के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान जिंक के शेयर 8% ऊपर गया, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक सिल्वर का मेजर प्रोड्यूसर है इंडिया में। लेकिन दूसरी तरफ बीएसई डाटा के अकॉर्डिंग टाइटन कंपनी के शेयर में डिप आई है, क्योंकि कस्टमर ज्वेलरी खरीदने की जगह करेक्शन का वेट कर रहे हैं। ये सब पैटर्न कनेक्ट करो तो एक क्लियर पिक्चर बन रही है कि स्मार्ट मनी सिल्वर में फ्लो हो रहा है। अब इंटरनेशनल फैक्टर की बात करते हैं जो इंडिया को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। इन्वेस्टिंग.com के अकॉर्डिंग यूएस डॉलर इंडेक्स, जिसको DXY कहते हैं, वो 98 के नीचे गिर गया है। अब जब डॉलर वीक होता है तो कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। डॉलर की वीकनेस सिल्वर और गोल्ड दोनों को सपोर्ट कर रही है, लेकिन सिल्वर को ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी साथ में है। रियूटर्स इंडिया ने रिपोर्ट किया कि कोमेक्स सिल्वर $110 पर आउंस टच कर चुका है और ये मैसिव है। ग्लोबल सोर्स के मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो रहे हैं, मतलब जो लोग सिल्वर के अगेंस्ट बेट लगा रहे थे उन्हें फोर्स बाइंग करनी पड़ रही है। ये ट्रेडर्स पर और ज्यादा बाइंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लगता है ये रैली सस्टेनेबल है या बबल है जो फटने वाला है? अपना प्रेडिक्शन नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए कमेंट जरूर करना। अब बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की रिएक्शन के बारे में। पीआईबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कॉमर्स मिनिस्ट्री सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी रिव्यू करने की सोच रही है, क्योंकि सडन इंपोर्ट सर्च से ट्रेड डिफिट बढ़ सकता है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो डोमेस्टिक सिल्वर प्राइसेस और भी ऊपर जा सकती है। आरबीआई बुलेटिन ने भी मेंशन किया कि कमोडिटी वोलेटिलिटी इन्फ्लेशन आउटलुक के लिए रिस्क पोज करती है, मतलब आरबीआई भी रिलाई को मॉनिटर कर रहा है। और एएनआई ने रिपोर्ट किया कि कस्टम डिपार्टमेंट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर स्मगल्ड सिल्वर सीज की है। जब स्मगलिंग बढ़े तो समझो डिमांड कितनी है, लेजिटिमेट चैनल फुलफिल नहीं कर पा रही। अब इस नेक्स्ट पार्ट पर ध्यान देना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 के लिए सिल्वर प्राइस प्रेडिक्शन की बात करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिल्वर $100 से $170 रेंज में जा सकता है नियर टर्म्स में। कुछ अग्रेसिव एनालिस्ट तो $300 तक प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इंडिया में अगर ये प्रेडिक्शन सच होती है तो सिल्वर इजिली 5 से 8 लाख पर केजी क्रॉस कर सकता है। ये मैसिव रिटर्न्स है जो गोल्ड ऑफर नहीं कर रहा है अभी। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट केवेट है, मार्केट करेक्शन भी हो सकता है। कोई भी एसेट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, लेकिन करेक्शन आने का मतलब ये नहीं कि ट्रेंड खत्म हो गया है। करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है। लेकिन अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो फेस मैनर में इन्वेस्ट करो, एक साथ सब कुछ मत लगाओ। अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि तुम मेरे साथ हो। अब मैं तुम्हें क्लियरली बताता हूँ कि गोल्ड वर्सेस सिल्वर इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है और 2026 में क्यों सिल्वर बेटर चॉइस लग रहा है। गोल्ड की स्ट्रेंथ ये है कि वो स्टेबल है, सेंचुरी से प्रूवन है, सेंट्रल बैंक होल्ड करती है, क्राइसिस में सेफ हेवन है। ये सब सही है, लेकिन गोल्ड की वीकनेस ये है कि उसका इंडस्ट्रियल यूज लिमिटेड है, मोस्टली ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट बस। सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज इतना बढ़ गया है कि ये सिर्फ प्रीशियस मेटल नहीं रहा, ये इंडस्ट्रियल मेटल भी बन गया है। और इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड इकोनॉमी ग्रो होने के साथ साथ हमेशा बढ़ती है। और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन अभी स्टार्टिंग फेज में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी मेन स्ट्रीम होना शुरू हुई है। एआई रेवोल्यूशन अभी अनफोल्ड हो रहा है। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्ड हो रहा है। ये सब सिल्वर डिमांड के मैसिव ड्राइवर है जो आने वाले सालों में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। सिल्वर की वीकनेस ये है कि वो वोलेटाइल है, प्राइस स्विंग ज्यादा होते हैं। अगर तुम्हारी रिस्क टॉलरेंस लो है तो सिल्वर तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तुम्हें अपना रिसर्च करना चाहिए और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। देखो, ये कोई फाइनेंशियली एडवाइस नहीं है, पर सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए मल्टीपल वेज है। फिजिकल सिल्वर खरीद सकते हो कॉइन्स और बार्स फॉर्म में, सिल्वर ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कन्वीनियंट ऑप्शन है। MCX पर सिल्वर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो अगर तुम्हें डेरिवेटिव समझ आते हैं। माइनिंग कंपनी स्टॉक्स खरीद सकते हो। हर ऑप्शन के अपने प्रोज और कॉन्स है। फिजिकली सिल्वर में स्टोरेज और प्योरिटी इशू है। ETF में एक्सपेंस रेशियो होता है,
फ्यूचर में लीवरेज रिस्क होता है, माइनिंग स्टॉक्स में कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होते हैं। लेकिन जो भी ऑप्शन चूज करो ये इंश्योर करो कि तुमने प्रॉपरली रिसर्च किया, किसी के भी कहने पर ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो गोल्ड या सिल्वर में इंटरेस्टेड है, उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल होगी। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हें क्या लगता है कि दिसंबर 2026 के एंड तक सिल्वर प्राइस कहाँ होगी, 5 लाख पर केजी या 6 लाख, या तुम्हें लगता है कि करेक्शन आएगा और प्राइस 3 लाख के नीचे आएगी? कमेंट में अपना प्रेडिक्शन लिखो। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस क्या सोचती है, इसलिए कमेंट जरूर करना। और हाँ, एक लास्ट बात, ये वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं सिंपली डाटा और एक्सपर्ट्स ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जो डाटा अभी आ रहे हैं वो क्लियर पिक्चर पॉइंट कर रहा है, और वो है सिल्वर इज द किंग ऑफ 2026। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना और स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।